तो स्टार्ट करते हैं अपना मैथ का सेशन, जो कि रहेगा 22/1/2019 की सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब ये पेपर के अकॉर्डिंग तो 86 है, लेकिन मैथ्स का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 169 किसका स्क्वायर है, ये है 13 का। ठीक है, और इसको आप फिर 182 में से माइनस करेंगे 13, तो कितना बचेगा, 169 ही बचेगा। ठीक है, और 169 हमारा किसका स्क्वायर होता है, 13 का। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद कितना आया, 13। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, और 16 को डिवाइड करेंगे हम 8 से, कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, अब 2 का क्या करना है, यहाँ पे 2 का करना है क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। अब आप क्या करोगे, 8 प्लस 13 इनको ऐड करना है, कितना आ जाएगा, 21। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन है, ये आप लोग सॉल्व करना। ठीक है, ये आपका SW रहेगा। यहाँ पे पूछा है कि कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, और 12 का मतलब 4 गुणा 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो 4 की विभाज्यता का नियम तो ये है कि लास्ट के 2 अंक 4 से होने चाहिए डिवाइड। ठीक है, लास्ट के 2 अंक, तो आप लोग देख लो, लास्ट के 2 अंक ना तो ये डिवाइड है, ना ये है, ना ये है, सिर्फ 80 4 से डिवाइड है। ठीक है, तो जब 4 से डिवाइड है तो 3 से भी होगा, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। बाकी 3 की वास्ता का नियम है कि सबको प्लस करके वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण ये हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/2 d1 इंटू d2। ठीक है, तो 1/2 d1 कितना दे रखा है, ये दे रखा है 43 इंटू d2 44, ये कितना 22 बार, तो 22 दिया 66, और 6 22 चौका ये 88, 88 और 6 94। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। आगे 5 संख्याओं का औसत दे रखा है, कितना 122। एक संख्या को निकालने पर औसत पहले जितना ही रहता है, तो निकाली हुई संख्या याद करनी है। एक संख्या निकाल देनी है, मतलब संख्या हो गई अब 4, और औसत यही रहता है 122। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 11, और 1 5 5 और 1 6। ठीक है, और ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब बस माइनस करना है इसमें 2, यहाँ कितना बचा 0 2 और ये 1, तो वो संख्या क्या आ जाएगी 122। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 9 की वास्ता पूछी है आपसे, और शेषफल पूछा है कि क्या आएगा 9 से विभाजित करने के बाद। ये संख्या क्या दे रखी है 1753, इसको 9 से करना है डिवाइड। ठीक है, या तो इनको प्लस कर लो, ठीक है, और या फिर ऐसे इस तरीके से कि 1753, देखो 1753, हाँ, तो यहाँ से 5 देखो 7 8 9। ठीक है, अगर हम इन दोनों को जोड़ें 7 8 9 10, वैसे तो 10 है ये, लेकिन यहाँ से 1 बचेगा। ठीक है, अब ये कितना रह गया 1, ये 5 और ये 1, मतलब ये बचा यहाँ से 7। ठीक है, तो शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 7। या तो इसको 9 से इस तरीके से डिवाइड कर लिया, मतलब सिंगल 9 से डिवाइड कर लिया करो संख्या को। ठीक है, या फिर पूरा ऐड करके करना है तो फिर पूरा ऐड करके कर लो। पूरा ऐड करके कितना आएगा, 7 और 3 10 और 5 15 और हाँ ठीक है 16। ठीक है, 16/9, तो 9 एकम 9, कितना बचेगा, फिर बचेगा 7। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। देखो अब इस क्वेश्चन में चेंजिंग हुई है, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें 9 से विभाजित पूछता था, लेकिन हर किसी में रिमाइंडर कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। अब यहाँ पे रिमाइंडर ये आया है 7। ठीक है, तो इस तरीके से, मतलब देखो इस बार ये तो है कि इतना सिंपल पेपर तो नहीं आएगा जितना ये दे रखा है, लास्ट प्रीवियस ईयर दे रखे हैं, लेकिन ये 2019 के पेपर हैं सब। ठीक है, उस टाइम पे होगा सिंपल, लेकिन अब नहीं होगा क्वेश्चंस, अब तो लेवल बढ़ के ही आएगा और चेंज भी होंगे। लेकिन ये है कि हमें यहाँ से एक आइडिया मिल जाता है। अगर मान लो इसमें जैसे विभाज्यता के नियम से क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, इस बार थोड़े टफ होंगे, डिजिट टफ होंगी, लेकिन ऐसा तो है नहीं है कि क्वेश्चन बन ही नहीं सकते। जीडी में भी विभाज्यता से क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, तो चीजें मतलब कैलकुलेशन हो सकती है, इस बार कैलकुलेशन से ही क्वेश्चन टफ या इजी बनते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे
देखा जाए क्या पता पैटर्न सेम हो, लेकिन यहाँ पे इतनी कैलकुलेशन नहीं है 2019 वाले में, अब शायद कैलकुलेशन हो जाए तो टफ हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 210 में खरीदा और इतने में बेच दिया। ठीक है, 210 में खरीदा मतलब सीपी, और बेच दिया कितने में, 168 में। तो उसे कितने की हानि हुई, ये आप लोग कर ही लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दे रखा है एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.5777, 7 रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो 0.57 के ऊपर बार। ठीक है, तो पहले पूरी संख्या लिखेंगे और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करेंगे, मतलब 5 के ऊपर बार नहीं है तो 5 माइनस कर देंगे। जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लिखेंगे हम, और जिसके ऊपर बार नहीं है उतने 0 लिखेंगे। तो 5 के ऊपर बार नहीं है तो 1 0। ठीक है, अब यहाँ से 52/90। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2003 और 5 में शामिल कुल अभ्यर्थियों की कुल संख्या इतनी थी, तो इन 2 वर्षों में सफल अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है। तो यहाँ पे जो हमें दे रखे हैं, ये देख लो पहले, ये क्या दे रखे हैं, अभ्यर्थी और सफल हुए अभ्यर्थी। परीक्षा में शामिल हुए कुल अभ्यर्थी, सफल हुए अभ्यर्थियों की परसेंटेज मतलब प्रतिशतता की जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे मतलब दोनों दिए। तो इन 2 वर्षों में सफल हुए अभ्यर्थियों की संख्या बतानी है हमें, क्या थी। 2003 में और 2005 में देखते हैं। 2003 और 2005 में 77 और ये 67। ठीक है, तो ये कितना हुआ है, 7 और 7 14, और एक 7 और 7 14, मतलब 144 हो गया। ठीक है, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है, और ये तो जो परीक्षा में शामिल हुए होंगे विद्यार्थी, इनको हम 100% मानते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू दे रखी है ये, यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1% मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1060। ठीक है, अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, 144 गुणा 1060। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि आंकड़े अपर्याप्त नहीं है, सॉरी आंकड़े पर्याप्त नहीं है ना, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 144 का इसमें, तो यहाँ से देखो यहाँ 3 3 4 4 जीरो दे रखे हैं, लेकिन यहाँ से यूनिट डिजिट से 1 0 आ सकता है, फिर तो 6 चौक 24 मतलब 4 करके आएगा। ठीक है, तो इसलिए बोला है कि आंकड़े पर्याप्त नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबर, इनका अनुपात दे रखा है ये, और इनका मूल्य हमें दे रखा है 3 2 और 2। मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9, 2 दूनी 4, और ये 2 एकम 2। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, मतलब हाँ आगे क्या दे रखा है, तो बॉक्स पर खर्च की गई राशि 225 है, तो बॉक्स में पेन की संख्या याद करनी है। तो ये तो देखो पेन थी, ये पेंसिल थी, और ये इरेजर थी। ठीक है, तो यहाँ से हाँ ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है 225, और ये कितनी बार जाएगा यहाँ से 15 बार। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, पेन की संख्या पूछी है, तो पेन ये है हमारी। ठीक है, ये तो हाँ ये क्या था, ये तो हमारा खर्च था, पेन की संख्या थी 3। ठीक है, तो 3 में गुणा करेंगे किससे, 3 गुणा 15, तो कितना आ जाएगा 45। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो ये पेन पेंसिल और रबड़ की मतलब एक तरीके से संख्या ही थी। ठीक है, ये संख्या थी हमारी। आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है जब एक वस्तु इतने में बेची जाती है तो 10% की हानि होती है। तो वस्तु का क्या बताना है आपको, क्रय मूल्य बताना है। 10% की हानि यानी कि 1/10, इसके फ्रैक्शन ये हो जाएगा 1/9। ठीक है, यहाँ से सीपी एसपी पता ही चल गया, सीपी कितना है 9, एसपी कितना हो गया, यहाँ से एसपी हो गया, अरे क्या लिख दिया मैंने, तो देखो 10/9, 10 पे की हानि मतलब 9 ही तो होगा। ठीक है, अब ये क्या दे रखा है आपको, ये इसकी वैल्यू दे रखी है एसपी की, हमसे क्रय मूल्य पूछा था ये गया। ठीक है, तो ये 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यहाँ पे 22 की गुणा हो जाएगी, और ये हो जाएगा 220। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। एक बॉक्स में 80 साबुनों में से 24 यूज कर लिए हैं। 80 में से क्या 24 यूज कर लिए। तो बॉक्स में बचे हुए साबुन की जो बचे हुए हैं अब उनका परसेंटेज बताना है। ठीक है, तो यहाँ से 6 और यहाँ कितना बचा, 7 में से 2 गए तो 5। ठीक है, अपॉन 80, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 बार और ये 2 बार, इस 2 से 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो क्या बचा 28 गुणा 5, 8 5 40 और 4 5 दूनी 10, 4 14, मतलब कुछ, अरे यहाँ 2 से काट रहे हैं जबकि ये 4 बार काटा है। ठीक है, देखो यहाँ पे कितना था 80 था। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया था, 2 से काटा ये 5 बार और ये 4 बार। चार एकम 4, 4 चौक 16, तो ये आ गया 14 और 14 पंजे 70। कभी कभी देखो हो जाता है, हम सोचते कुछ और हैं लिखते कुछ और हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 2002 में सफल हुए विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है ये, तो 2002 में शामिल हुए विद्यार्थियों की संख्या पूछी है, तो सफल हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 66, और अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन दे कितनी रखी है 99,000। ठीक है, तो यहाँ से 3 से देखो 22 बार 33 बार। ठीक है, और ये 11 से काटेंगे 2 बार, 11 से ये 3 बार 3000, और 3 से ये कितना 3 एकम 3 3 सॉरी 2 एकम 2 2 पंजे 10 और ये 1500। ठीक है, अब यहाँ से हमसे पूछा गया था, हमसे पूछा था शामिल हुए विद्यार्थी हमने कितने माने थे 100। ठीक है, 100% है शामिल हुए विद्यार्थी जिन्होंने पेपर दिया, तो 100 इंटू 1500। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 जीरो आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है ना, देखो यहाँ जो हमें डाटा दे रखा है ये जो पास हुए विद्यार्थी वो हैं। ठीक है, ये कौन से विद्यार्थी हैं जो पास हुए हैं, लेकिन इसमें पूछा था कि 2002 में शामिल हुए विद्यार्थी, जो शामिल हुए हैं वो हम 100 मानेंगे। ठीक है, 100% मानेंगे, और यहाँ से एक की वैल्यू निकाल ली हमने, एक की वैल्यू कितनी है 1500, 100 में गुणा 1500 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं वाला क्वेश्चन। एरिक्सन दौड़ का पहला हिस्सा 330 किलोमीटर पर आवर की गति से और दूसरा हिस्सा 495 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है, तो दोनों हिस्सों की औसत गति हमसे पूछी है। ठीक है, तो देखो पहला हिस्सा 330 और दूसरा 495। ठीक है, इनका लेंगे हम एलसीएम, 330 और 495। ठीक है, तो ये कितनी बार 15 से करते हैं, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 ती 45 और 15 ती 45। ठीक है, फिर 11 बार, 11 दूनी 22, 11 ती 33 और ये जाएगा 6 बार। ठीक है, तो 15 गुणा 11 गुणा 6, 165 गुणा 6, 5 छिंग 30, 3 6 छिंग 36 और ये 9, मतलब ये आ गया 990 इनका एलसीएम। ठीक है, अब ये इससे कितनी बार 3 बार, और ये इससे कटेगा, अगर इसमें हम 400 गुणा 2, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 और 1 19, मतलब ये आएगा इससे 2 बार। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से एवरेज का वो क्या होता है, औसत मतलब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है कि टोटल डिस्टेंस सॉरी बटे टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ से हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी आई गुणा 2, क्योंकि 2 व्यक्ति की है। ठीक है, इसको हटा देते हैं नीचे से एलसीएम, और बटे में टोटल टाइम कितना है, ये है 6। ठीक है, तो 2 से ये कितनी बार 3 बार, और 3 से 3 तिया 9, अरे सॉरी 6 कहाँ 5, देखो हाँ टोटल डिस्टेंस कितनी है ये है, गुणा करेंगे 2, टोटल टाइम कितना है इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो ये 5, अब 5 से 5 एकम 5, 4 बचा, 5 निम 45। ठीक है,
कितना बचा अब 4, तो 5 बटे 40, ठीक है। 198 इंटू 2, 8 दूनी 16 और 1 9 दूनी 18 और 1 19, 3 कम 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित राशि इतने अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग ये है, तो टोटल राशि हमसे पूछी है, तो 2 भाग में डिवाइड किया है, ठीक है। पहला भाग कितना है, ये इसकी वैल्यू दे रखी है 102, तो 6 एकम 6, 4 बचेगा, 6 सत्ते 42, ठीक है। 17 का गुणा करना है, फिर इसमें नहीं हमसे पूछा है टोटल, तो टोटल कितना है 6 और 5 11, 11 गुणा 17, तो 17 एकम 17, लास्ट में इसी में ही है, तो पूरा इंटू भी नहीं करना, यूनिट डिजिट सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक आयत की चौड़ाई आप लोगों को दे रखी है, विकर्ण दे रखा है एक, और इसका परिमाप पूछा है, तो परिमाप क्या होता है आयत का, L प्लस वी, 2 इंटू एल प्लस वी, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या दिया, आयत की चौड़ाई दी है, मतलब ये 80 सेंटीमीटर, इसका एक विकर्ण मतलब ये कितना दिया है हमें 208, ठीक है। अब हमसे इस यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे इसकी लंबाई, ठीक है। चौड़ाई हमें दी है और फिर लंबाई चौड़ाई आपको इसमें फिट करनी है और फिर आंसर आपको निकालना है, ठीक है। बस इसमें यही क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी तो सब आपसे हो ही जाएंगे, है ना। ये देखिए यहाँ से ये किसका स्क्वायर है, ये है 12 का, तो 181, सॉरी देखो ये किसका है 12 का स्क्वायर, तो 181 में से आपको कितना माइनस करना है 12, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 169, ये किसका होता है, ये होता है 13 का, तो इस पूरे को सॉल्व करके क्या आया 13, ठीक है। अब यहाँ से 1 मिनट इसको हटा दें, ठीक है, ये पूरा सॉल्व करके ये आया। अब देखो इसको यहाँ पे √183 माइनस एक्स बराबर में क्या है 13, हम दोनों तरफ क्या लेंगे स्क्वायर, अगर दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 183 माइनस एक्स और ये 13 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से तो रूट हट जाएगा और इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो 183 माइनस एक्स और ये हो जाएगा 169, ठीक है। यहाँ से यहाँ देखो, तो 183 माइनस एक्स बराबर में 169, अब देखो यहाँ से x इधर ही रहने दो, ठीक है, ये माइनस का है, 169 माइनस 183, ठीक है। तो ये कितना बचेगा यहाँ से 4 और यहाँ 7 में से 6 गए तो 1, तो और ये भी माइनस का, यहाँ पे भी x माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 14, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं करना था, इतना सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आपको स्क्वायर लेना है बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायर बोथ साइड लेंगे तो यहाँ से इससे तो ये रूट हट जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको पूरे को सॉल्व करके हमारा 13 आई गया था। चलो आगे चलते हैं। एक दुकानदार ने एक वस्तु को इतने में खरीदा और इतने में बेच दिया, ठीक है। तो सीपी 120, एसपी 150, कितने का लाभ 30 का, और लाभ होता किस पे सीपी पर, गुणा में 100, 1 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। ये 2 से 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 6 से 5 बार और ये 5 25, ये आप लोग कर ही लेना, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो इसको, यहाँ पे 80% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 4/5 गुणा 75 कितनी हो जाएगी 3/25, 75, 25 चौका 100, ठीक है। इसकी होती है 2/3 फ्रैक्शन इसकी, ठीक है, और इसकी कितनी हो जाएगी 1/4, ये बराबर रखना है आपको इसके, ठीक है। यहाँ पे x मान लो, कोई वो संख्या क्या है x, अब यहाँ से आपको ये सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगा 5519 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4, ये सब की गुणा कर देंगे हम इधर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे बटे में, ऊपर क्या है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यहाँ से ये 4 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, इस 2 से
ये 4 कैंसिल 2 बार, ठीक है। अब बचा क्या, 5519, ठीक है, इंटू 5 इंटू 2, ये बच रहा है, ठीक है। तो 5 निम 45, 4 5 एकम 5 और 4 9, 5 25 और 2 5 25 और 2 27 गुणा 2, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 1 9 दूनी 18 और 1 19, 5 25 सॉरी 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है। 7 दूनी 14 और 1 15, 2 दूनी सही आ रहा है या नहीं, कुछ क्या हो गया भाई, कुछ गड़बड़ हो गई शायद कैलकुलेशन में। देखते हैं, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से ये 2 से 4 2 बार, ठीक है। ये सही दे रखा था ना, हाँ। फ्रैक्शंस भी सही लिखे हैं। नौ पंजे 45, 5 5 दूनी 10, क्या गलत हो रहा है फिर। अरे सही है भाई, अभी तो हमें इसका 40% निकालना था, ठीक है। तो अब देखो इसमें ये था, तो 5 दूनी 10 हम बिना मतलब के इंटू करे जा रहे हैं, ठीक है। अब इसका निकालना है 40%, तो 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो 9 चौक 36, ठीक है। 3 4 एकम 4 और ये आ गया 7, ठीक है। और फिर 5 15, 9 चौक 36 और 3 4 एकम 4, 5 6 7, 5 या 15 और 1 मिनट, अरे यार 36 3 4 एकम 4 और ये 7, 5 चौक 20, 0 5 चौक 20 और 2 22, ठीक है। तो ऑप्शन 20 राइट हो जाएगा यहाँ। अब चलो यहाँ से इसको हटा ही देते हैं, ठीक है, वरना देखो जो आंसर आया था ना उसका हमने 40% निकाला था, ये क्वेश्चंस में उसने बोला था 40% निकालना है, ठीक है। ये क्या, बस ये था 0, इसका 40% निकाला था, ये आपको सॉल्व करना था बस, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल और इस 0 से ये 0 कैंसिल, 55 19 में 4 से गुणा करनी थी, तो आ गया था आंसर, ठीक है, ये था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चतुर्भुज की ये भुजाओं के अनुपात दे रखे हैं चारों भुजाओं के, ठीक है। चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं और उनकी परिधि मतलब चारों भुजाओं का योग होता है। परिधि किसी का भी हो, जैसे परिमाप, आयत का परिमाप पूछा था, आयत में 2 भुजाएं इस तरीके से बराबर होती हैं, ये ए या बी, ठीक है। तो ये भी ए हो जाएगी, ये भी बी हो जाएगी, तो आयत का परिमाप क्या हो जाता है 2a + 2b, ठीक है। इनको जोड़ देते हैं 2a + 2b, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो a + b, या a + b मान लो या l + b मान लो, लंबाई चौड़ाई, ठीक है। ऐसे ही चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर, ठीक है। तो ये ए बी सी डी मान लो इनको, है ना। तो या फिर इन सबको ए मान लो, कुछ भी मान लो, इनको जोड़ना है हमें, जैसे a + b + c + d, तो ये क्या हो गया, ये हो जाता है हमारा परिमाप, या इसको बोल देते हैं हम परिधि, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे ये चारों भुजाएं दे रखी हैं, इन सबको जोड़ लेंगे तो ये कितना, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 2 3 8, ठीक है। 14 एकम 14, 14 दूनी तो 28 होता है, तो 14 एकम 14, ठीक है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन, चतुर्भुज क्षेत्र की भुजाएं मतलब भुजाओं का अनुपात दे रखा है चतुर्भुज की, चारों भुजाओं का अनुपात कितना दे रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ये दे रखा है 2 3 4 अनुपात 5, ठीक है। अब ये इनकी परिधि दे रखी है, परिधि मतलब चारों भुजाओं का योग, ठीक है। जैसे हमसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में आयत का परिमाप पूछा था, वहां पे परिमाप बोलो या परिधि बोलो एक ही बात होती है, ठीक है। तो परिमाप हो या परिधि, उसमें हम जितनी भी भुजाएं होती हैं उनका योग कर लेते हैं, है ना।
तो यहाँ पे चारों भुजाओं का योग, तो ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है यहाँ पे 5 और 4 9 और 3 12 2 14, ठीक है। ये दे रखा है 2 3 8 के इक्वल। यहाँ 14 एकम 14, 23 में 14 गए 9 और 14 14 7 98, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, सबसे छोटी भुजा पूछी है, तो इसमें गुणा कर देंगे हम 17 का और ये आ जाएगी कितनी 34, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। ये रहेगा आपका HW, इसे को सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या पूछा है, दिए हुए किन वर्षों में शामिल हुए कुल अभ्यर्थियों की तुलना में सफल हुए अभ्यर्थियों की प्रतिशतता सबसे कम है। तो यहाँ पे कौन कौन से ईयर दे रखे हैं, दिए हुए अभ्यर्थियों में से सफल हुए अभ्यर्थियों की परसेंटेज सबसे कम है। तो यहाँ देखो, यहाँ तो मतलब इन दोनों के बीच का जो वो है डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ 66 से ये हो गया 77, तो यहाँ पे लगभग 10 है, ठीक है। यहाँ 77 से 74, यहाँ पे ये कितना है, यहाँ पे है +3 ही है, ठीक है। और 74 से 67 और 67 से 69, यहाँ पे भी कितना है, यहाँ +2 है। तो यहाँ पे देखो सबसे कम किस में होगा, अंतर इसी में होगा 2005 से 2006 के बीच में, 2003 से 2004, 3 से 4, 3 में कितना है, ये है 77 और 4 में कितना है, ये है 74। तो यहाँ +3 हुआ है, यहाँ 67 से 69 हुआ है। सबसे कम पूछा है परसेंटेज। यहाँ देखो वैसे यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे -3 हुआ है, ठीक है, 77 से 74, लेकिन यहाँ 67 से 69 हुआ है या प्लस हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछा है कि प्रतिशतता सबसे कम है, ठीक है, मतलब कम ही पूछी है, तो इसलिए शायद 2003 से 2004 के बीच में, ठीक है। आगे देखते हैं, LPG सिलेंडर की कीमत इतने रुपए से बढ़ाकर इतनी हो जाती है, तो खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि LPG सिलेंडर पर खर्च की गई राशि पहले जितनी रहे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दे रखी है हमें, ये दे रखी है पहले कीमत, ठीक है, खपत पूछा है और ये यहाँ पे कीमत कितनी दे रखी है, 492 से 615, और खपत क्या हो जाएगा, फिर ये खपत इसकी उल्टी हो जाएगी, ठीक है। अब कितनी कम हो रही है यहाँ से, तो 3 2 ये 1 यानी कि 123, ठीक है, कितने पे 615 गुणा 100, ठीक है। तो ये 5 ये जाएगा इससे कितनी बार, 5 बार, और 5 से ये 20 बार, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हमसे देखो दूसरी संख्या पूछी है क्या होगी, तो वही होती है एलसीएम गुणा एचसीएफ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो ये यहाँ पे 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा क्या 42, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 42, ठीक है। फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, बस इसी में पुट करना था, है ना। चलो आगे चलते हैं, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, भुजा हमें दे रखी है 48, तो फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर, ठीक है, √3/4, a कितनी दे रखा है 48 गुणा 48, तो 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब देखो इसमें 12 एकम 12 दूनी 24, 12 ते 36, मतलब 12 अट्ठे 96, 9 12 चौक 48 और 9 57, और ये आ जाएगा √3, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आप लोग कर ही लेना, सिंपल क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है, हो ही जाएगा, ठीक है। यहाँ बोला है कि 11 खिलाड़ियों का औसत वजन कितना है 79, उसमें जब कोच को भी शामिल कर लेते हैं तो औसत वजन 1 kg बढ़ जाता है, तो अब टोटल मेंबर्स हो गए 12 और ये भी बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 80, ठीक है। तो बस इनका इंटू करने के बाद जो भी आएगा उसका डिफरेंस आपको लेना है,
ठीक है। 15% की वार्षिक दर से 2 साल के लिए इतने रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज, इतने रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होने वाली राशि बताएं। तो देखो 15% की फ्रैक्शन 3/20, तो 20 से कितना हुआ 23, ठीक है। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, इसका भी स्क्वायर करेंगे कि 2 साल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये कितना 400 और ये कितना 529, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या दे रखा है, इसने क्या पूछा है, तो इसने अमाउंट पूछा है और ये हमें पी दिया है, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल 39200, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये 8 बार 32 है ना, और कितना बचेगा यहाँ पे, सॉरी 9 बार 4 नाम 36 और 3 4 8 32, ठीक है। अब इसमें गुणा करना है 98, तो ये 8 नाम 72, लास्ट में 2 तो आना ही है, ठीक है। मतलब यूनिट डिजिट से देखें 2, और ये 8 दूनी 16, देखो मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करने के बाद यही आएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, 8300 की राशि साधारण ब्याज पर 15% की वार्षिक दर से निवेश की गई, 4 साल बाद प्राप्त होने वाली राशि बताएं। तो यहाँ से हमसे पूछा है अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे ऐसा ही निकाल लेते हैं पहले तो कितना निकल के आएगा, ठीक है, 12 गुणा 4, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे ये, ठीक है। और ये हुआ यहाँ से 12 × 4, ठीक है। तो 12 × 36 और 3 12 × 96 और 3 99, ठीक है, गुणा 4, तो 6 चौक 24 और 2 9 चौक 36 और 2 38, 3 9 चौक 36, यही 39, ठीक है। अब यहाँ से अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तब हमारा अमाउंट निकल के आता है। तो ये 4 8, ये 12, 8 और 4 12, 8 और सॉरी 8 और 3 11 और 1 12, तो ये कितना, ये हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट। ये क्या हो जाएगा हमारा अमाउंट, अमाउंट बराबर याद रखो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है कि देखो एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए सौमी को 4 परीक्षाओं का औसत स्कोर 80 होना चाहिए, तो 4 का कितना होना चाहिए 80, ठीक है। फिर उसके पहले 3 परीक्षाओं में जो स्कोर हैं वो क्रमशः ये हैं, तो कितने कितने 77 87 और ये 97, ठीक है। तो ये 320 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7 और 7 14 और ये 7 21, ठीक है। अब 2, तो ये हो जाएगा 9 सॉरी हाँ 16 17, ठीक है। अब यहाँ से बस इसको माइनस करना है, तो हमारा क्या निकल आएगा यहाँ से, वो निकल आएगा कि प्रतियोगिता में सफल होने के लिए उसे चौथी परीक्षा में कितना स्कोर चाहिए। 4th वाली का पूछा है, 3 का हमें दिया, टोटल का दिया था 320, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से 9 और 11, 11 में से 6 गए तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 5, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है कि एक किताब का अंकित मूल्य इतना है और उस पर छूट जाती है 10% की, उस पर लाभ होता है 20% का, तो उसने पूछा है क्रय मूल्य, ठीक है। तो MP/CP बराबर क्या होता है 100 + P और ये 100 - D, तो MP कितना दे रखा है 1600, ये अपॉन में CP बराबर में ये 120 और ये 90, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 से ये 4 चौक 16 यानी कि 400, ठीक है। तो यहाँ से CP कितना आ जाएगा, CP बराबर 400 गुणा 3 यानी कि 4 तिया 1200, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। यहाँ पे कितने हो रहे हैं, मतलब बस ज्यादा नहीं है, 3 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। तो एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज 12% की वार्षिक दर से 5 वर्ष बाद प्राप्त ब्याज ये है, तो निवेश की गई निवेशित राशि बतानी है, मतलब यहाँ बताना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इक्वल होता है ब्याज
इंटू 100 टी इंटू आर, ठीक है। तो ब्याज आप लोगों को कितनी दे रखी है 4260 इंटू 100 अपॉन में टाइम 5 रेट 12, ठीक है। तो देखो 5 से कितनी बार 20 बार, ठीक है। 12 से 12 कम 12 दूनी 12 थे 36, ठीक है। तो 6 बचा, तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, ठीक है। तो ये कितना आया 355 गुणा 20, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और ये 3 दूनी 6 और 1 7, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? हाँ यहाँ पे आ जाएगा 11, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि एक ट्रेन 42 मीटर पर सेकंड की गति से एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की क्या पूछिए लंबाई यानी कि डिस्टेंस। तो 42 गुणा 12 504, ठीक है। अब देखो ये इस तरीके से दिया है। अगर इस टाइम से क्वेश्चन पूछे टाइम एंड ये मतलब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में से सिंपल क्वेश्चन भी पूछेगा ना, तो भी वो ये जो दे रखे होते हैं यूनिट्स दे रखी होती है ना, जैसे यहाँ तो मीटर पर सेकंड में दे दी, ठीक है। यहाँ पे मान लो आपको किलोमीटर में पर आवर में ये दे दी और ये टाइम दे दिया आवर्स में, ठीक है। अब फिर आपसे पूछेगा मीटर पर सेकंड में, या फिर अगर डिस्टेंस पूछिए तो पूछेगा मीटर में, ठीक है। तो अब इतना सिंपल नहीं आएगा जितना सिंपल यहाँ दे रखा है, थोड़ा सा मतलब लेवल चेंज ही होगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कि एक ट्रेन 650 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार करती है 36 सेकंड में। यदि ट्रेन को पुल पार करने में 101 सेकंड का समय लगता है तो ट्रेन की लंबाई पूछी है यहाँ से। तो ये ट्रेन हमारी ये एक सिग्नल को पार करेगी, उसके बाद ये क्या पार करेगी एक पुल को। इस पुल की डिस्टेंस हमें दे रखी है 650 मीटर का है, ठीक है। सिग्नल को पार करेगी तो खुद की बराबर जो डिस्टेंस है उसी के बराबर डिस्टेंस कंसीडर की जाएगी। तो अभी कितनी है ट्रेन की जो लंबाई है वो x है, ठीक है। जब ये एक सिग्नल को पार करेगी तो अपनी लंबाई को ही पार करेगी। तो कितने टाइम में पार कर रही है 36 सेकंड में, ठीक है। और जब ये पुल को पार करेगी तो खुद की लंबाई प्लस पुल की लंबाई बटे में कितने टाइम में 101 सेकंड में, ठीक है। यहाँ से आप कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 101x बराबर 36x प्लस 36 गुणा 650, ठीक है। यहाँ से 36 इसमें से माइनस होगा 101x माइनस 36x बराबर के 36x और ये 650, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये कितना बचेगा, यहाँ से ये बचेगा 65x, ठीक है। 36 गुणा 650, अब ये इससे कितनी बार जाएगा 10 बार, ठीक है। यहाँ बचा x और इसकी गुणा इसमें हो जाएगी तो ये कितना आ जाएगा 360। अब ये किसकी लंबाई आ गई, ये आ गई हमारी ट्रेन की लंबाई कितनी 360, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका मैथ का सेशन होता है फिनिश, ठीक है। जितने भी होमवर्क में आपको क्वेश्चंस दिए हैं उनको कर लेना, ठीक है। चाहे आंसर आप कमेंट करना या मत करना वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको एक बार कर लेना। वैसे सभी साइड में सेम ही रहता है, कोई चेंज मतलब चेंज तो है नहीं है, लेकिन एक कर लेते हैं तो मतलब सही रहता है।